सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश सुधसार जी की चर्चा कर रहे हैं। उपदेश सुधसार जी की चर्चा से हटके आज अपन एक विषय 5 समवाय पर चर्चा करेंगे। मंगलाचरण। अपानम सुदपानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पृच्छति नमामि हम देव देवस्या। तो 17 शक की चर्चा अभी चूंकि नरक गति के आधार पर चल रही है, इसलिए 17 शक में विशेषता से महाराज जी नरक गति वाला वर्णन ले रहे हैं। और ऐसे जैसा प्रश्न मुझे ऐसा समझ में आया कि ऐसा हो सकता है कि अपन एक ही एक चर्चा सुन के हो सकता है हमारे मन में ये उठे कि हम ये कर रहे हैं तो भी नरक जाएंगे, वो कर रहे हैं तो भी नरक जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जब अगली गतियों की चर्चा आएगी तो उस गति की अपेक्षा फिर अपन 17 शक को समझेंगे महाराज जी से कि ऐसे भाव करने से तिर्यंज गति क्यों मिलेगी, या ऐसे भाव करने से मतलब भय निकालने से मनुष्य गति या देवगति भी मिलती है। तो उस तरह की चर्चा भी फिर महाराज जी के प्रवचनों में आएगी। तो महाराज जी का निश्चित रूप से बहुत उपकार है कि वो इतने गूढ़ अर्थों को हमारे बीच परोस रहे हैं और हम आसानी से उनको समझ पा रहे हैं। महाराज जी की ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना है। 5 समवाय के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि 5 समवाय हमारे जीवन से जुड़ा तथ्य है, और अगर इसको हम जीवन में उतार लेंगे तो हमारे भीतर से जितने प्रकार के भी भय हैं वो सारे निकल जाएंगे, जितने प्रकार की भी आशा है वो सारी निकल जाएगी, जितने प्रकार के भी हमारे भीतर शल्य शंका है वो सारी निकल जाएगी। मतलब 17 शक में से कोई भी शक हमारे भीतर नहीं बचेगा अगर हम 5 समवाय को अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो 17 शक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि उसको समझना ही चाहिए अपने को। और अपन ने 57 भावक भावों की के निमित्त से बहुत सारे शकों को इसमें चर्चा में लिया भी। तो 5 समवाय का मतलब है कि ऐसे 5 कारण जिनके मिलने से कोई कार्य पूरा हो जाए या जिनके जुड़ने से कार्य पूरा हो जाए उसको कहते हैं समवाय। जैसे महाराज जी उदाहरण देते थे कि एक ताले की 5 चाबी हैं। अब वो 5 चाबी का ताला लगा है और वो 5 चाबी 5 लोगों के पास है, तो जब तक 5 चाबी नहीं आएंगी तब तक वो ताला खुलेगा नहीं। 4 चाबी भी आ जाए तो 5वीं चाबी नहीं आने के कारण ताला नहीं खुलेगा। 3 चाबी हो तो भी 2 चाबी नहीं होने के कारण ताला नहीं खुलेगा। मतलब एक भी चाबी वहां पर नहीं आएगी तो वो ताला खुलेगा नहीं जब तक 5वीं चाबी ना आ जाए। इसी तरह से कोई कार्य जब पूरा होता है तो उसके पूर्ण होने में भी 5 अंग आवश्यक हैं, और उन 5 आवश्यक अंगों को ही अपन कहते हैं 5 समवाय। वो 5 आवश्यक अंग क्या है? तो पहला है उसमें उपादान। उपादान को अपन वस्तु का स्वभाव भी कहते हैं, उपादान या वस्तु का स्वभाव। दूसरा, कोई कार्य अगर हो रहा है तो कोई कार्य होते समय जो जो वस्तुएं उपस्थित रहती हैं उसको अपन कहते हैं कारण या निमित्त। और कार्य को करने के लिए जिस प्रकार की क्रिया की जाती है उसको अपन कहते हैं पुरुषार्थ। और वो कार्य जिस समय जैसा होना होता है वैसा होता है उसको कहते हैं अपन भवितव्यता, नियति या होनहार। और जिस समय वो कार्य पूरा होना होता है उसी समय वो पूरा होता है उसको अपन कहते हैं काल लब्धि। तो जैसे तत्व निर्णय अपन पढ़ते हैं जिस समय जिस द्रव्य का, तो जिस समय हो गई काल लब्धि, जिस द्रव्य का हो गया, द्रव्य माने उपादान, जिस समय जिस द्रव्य का जिस निमित्त से, तो निमित्त आ गया कि जिस निमित्त से, जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जिस निमित्त से जैसा जो कुछ होना है, जैसा जो कुछ होना है मतलब होनहार, वह अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। मतलब उसकी जिस तरह से उसका परिणमन हो रहा है उस अनुसार उसका परिणमन हो रहा है। और उस परिणमन को अपन आगे पढ़ते हैं, कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। मतलब किसी भी द्रव्य का, चाहे वो जीव द्रव्य हो चाहे पुद्गल द्रव्य हो, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल ये 4 द्रव्य तो ऐसे हैं जिसमें काल परिणमन में निमित्त है, आकाश अवगाहन में निमित्त है, धर्म द्रव्य चलते जीवों को
चलाने में निमित्त है, अधर्म द्रव्य रुकते जीवों को रुकने में निमित्त है, तो वो चार तो उदासीन द्रव्य है। तो रह गए केवल दो कौन से रह गए? जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। तो जिस द्रव्य का अर्थ है कि जिस जीव द्रव्य का या जिस पुद्गल द्रव्य का, जिस समय जिस निमित्त से जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। ये 5 समवाय को समाहित करके बनाया गया सिद्धांत है। तो अब इस सिद्धांत में मूल में है उपादान। तो उपादान के लिए अपन पहले 4 अभाव को पढ़ें कि 4 अभाव क्या होते हैं। 4 अभाव अपन ने पढ़ा हुआ है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योना भाव और अत्यंता भाव। प्राग भाव का मतलब है कि जो वर्तमान पर्याय उत्पन्न होती है उस वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव हो जाता है। जैसे आपने सोने का रिंग था, उस रिंग को तोड़ के उसके कान के ईयरिंग बना लिए, तो पूर्व पर्याय थी उसकी रिंग की और नई पर्याय बन गई उसकी कान के ईयरिंग। तो कान के ईयरिंग उसकी हो गई नई पर्याय, और नई पर्याय में पूर्व पर्याय का पूरी तरह से समाप्त हो गई पूर्व की पर्याय। मतलब रिंग तोड़ा तो रिंग की पर्याय चली गई और नई पर्याय प्रकट हो गई, कौन सी? उसकी ईयरिंग के रूप में। तो इस तरह से वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का पूरी तरह से अभाव होता है, ये बताने वाले सिद्धांत को कहते हैं अपन प्राग भाव। इसी तरह पुद्गल की वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का अभाव है, या भविष्य की पर्याय में वर्तमान की पर्याय का अभाव। जो भविष्य की पर्याय का मतलब है कि जैसे आपने ईयरिंग जो बनाए थे, उस ईयरिंग का आपको विचार चल रहा है कि उस ईयरिंग को तोड़ के मुझे नाक की लौंग बनानी। तो नाक की लौंग बनानी है, ये आपका विचार चल रहा है, लेकिन नाक की लौंग अभी बनी नहीं है। तो जब तक वो बनी नहीं है तब तक उसकी वर्तमान पर्याय क्या है? कान के कुंडल या ईयरिंग। तो इस तरह से भविष्य में हम उसको तोड़ के ये बनाएंगे, ये हम कह रहे हैं, मतलब वही सोना लौंग का रूप लेगा, ये हम कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उस पर्याय का उसमें अभाव है। तो ऐसे भविष्य की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में सदैव अभाव रहता है, इसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। कि भविष्य में जो पर्याय प्रकट होगी वो पर्याय वर्तमान पर्याय में उसका अभाव है। इसी तरह अन्योना भाव। अन्योना भाव इसलिए समझना चाहिए कि इससे हमें उसकी क्रियावती शक्ति का ज्ञान होता है। क्या है? पुद्गल की एक वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योना भाव कहलाता है। मतलब एक पुद्गल परमाणु का परिणमन हो रहा है और दूसरे पुद्गल परमाणु का भी परिणमन हो रहा है, तो दोनों के परिणमन में दोनों की पर्याय स्वतंत्र हैं। दोनों की पर्याय स्वतंत्र है मतलब दोनों का परिणमन स्वतंत्र है। एक की पर्याय में दूसरे की वर्तमान पर्याय का अभाव होना, अभाव है, उसको कहते हैं अन्योना भाव। तो ऐसे अपन को पुद्गल तो दिखता नहीं है परमाणु, अपने को तो स्कंद दिखता है। तो स्कंद भी जिस परमाणुओं से मिलकर बना है, जैसे आपका एक छोटा सा मान लीजिए अंगूठी है, तो उस अंगूठी में असंख्यात परमाणु है, लेकिन उन असंख्यात परमाणु में भी प्रत्येक परमाणु का ऐसा परिणमन, स्वतंत्र परिणमन है कि एक एक परमाणु की पर्याय अलग प्रकट हो रही। अपने को तो दिख रहा है समग्र रूप में कि सारे परमाणु एक साथ अंगूठी का रूप ले रहे हैं, लेकिन सारे परमाणु एक साथ अंगूठी का रूप लेने के बाद भी सारे परमाणुओं का परिणमन अलग अलग होने के कारण प्रत्येक की पर्याय अलग अलग है और एक की पर्याय का दूसरे की पर्याय में अभाव है, जिसको अपन कहते हैं अन्योना भाव। इसी तरह अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव मतलब एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है, या एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव अत्यंत भाव अभाव कहलाता है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का मतलब, जैसे जीव द्रव्य में पुद्गल द्रव्य का अभाव है और पुद्गल द्रव्य में जीव द्रव्य का अभाव है। मतलब पुद्गल कभी जीव रूप नहीं हो सकता और जीव कभी पुद्गल रूप नहीं हो सकता।
दोनों अपने अपने में स्वतंत्र हैं, दोनों के अपने अपने गुण हैं, और दोनों के अपने अपने गुण होने के कारण दोनों का परिणमन स्वतंत्र है। तो ऐसे 4 प्रकार के अभाव के बाद एक और गुण अपन देखें जिसको अपन कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण माने कौन सा वाला अगुरु लघुत्व गुण है? 3 प्रकार के अगुरु लघुत्व गुण पढ़ते हैं अपन। एक अगुरु लघुत्व नाम कर्म आता है, और वो नाम कर्म हमको बताता है कि जीव इतना हल्का भी नहीं होता कि हवा में उड़ जाए, और जीव इतना भी भारी नहीं होता कि उठ ही ना पाए। ये नाम कर्म का अगुरु लघुत्व गुण है। एक अगुरु लघुत्व गुण और होता है जो हमें सिद्ध परमात्मा का बताता है कि सिद्ध परमात्मा अगुरु लघुत्व गुण के स्वामी, जब उनका अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो जाता है तो अगुरु लघुत्व गुण कौन से कर्म के क्षय होने पर प्रकट होता है? बोले कोई? अगुरु लघुत्व गुण कौन से कर्म के क्षय होने पर प्रकट होता है? रोज गुणपाठ पूजा पढ़ते हैं अपन। गुणपाठ पूजा में लिखा हुआ है गोत्तम अगुरु लघुत्तम। कौन से कर्म से हुआ प्रकट? कौन से कर्म के क्षय होने से? बोले कोई भाई? जी बोले जी। गोत्र कर्म, जब गोत्र कर्म क्षय होता है तब अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। इसका मतलब सिद्ध परमात्मा ने जब गोत्र कर्म ही क्षय कर दिया तो वो गोत्र कर्म से परे हो गए। मतलब अब उनका ना नीच गोत्र है ना उच्च गोत्र है, गोत्र है ही नहीं। वो तो अपने अगुरु लघुत्व गुण के कारण गोत्र से हट गए, अब अलग हो गए। तो एक तो अगुरु लघुत्व गुण ये है, और एक अगुरु लघुत्व गुण और है तीसरा। कौन सा है बताएं कोई? कौन सा है एक और अगुरु लघुत्व गुण तीसरा वाला? द्रव्य के 6 सामान्य गुण पढ़े अपन ने। द्रव्य के 6 सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व। जी, तो अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ऐसे 6 गुण पढ़े ना अपन ने, द्रव्य के सामान्य गुण। तो प्रत्येक द्रव्य का जो सामान्य गुण में आता है अगुरु लघुत्व गुण, वो अगुरु लघुत्व गुण की बात अपन करें अब कि अगुरु लघुत्व गुण क्या कहता है। द्रव्य के सामान्य गुण में जो अगुरु लघुत्व गुण है, वो अगुरु लघुत्व गुण क्या कहता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, उसे कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। या जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, उस गुण को कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। या जिस शक्ति के कारण बिखार का अलग अलग नहीं होता। हाँ जी, आ रहा हूं मैं उस पे भी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य के एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, उसको कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। या जिसके द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उसको कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। और ये अकेले जीव में नहीं होता, ये पुद्गल में भी होता है, क्योंकि पुद्गल भी द्रव्य है और ये द्रव्य के सामान्य गुण है, तो 6 द्रव्य में होते हैं। ऐसे पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण गुण हम उससे अलग कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो उसके विशेष गुण है। और ऐसे जीव के ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, शक्ति अपेक्षा वीर गुण, इनको हम उससे अलग कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये उसके विशेष गुण है। तो जिसके कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब जिसके गुण कभी उससे अलग नहीं होते, उसको अपन कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो अपन ने एक परिभाषा ली कि एक जीव द्रव्य कभी पुद्गल रूप नहीं होता। तो क्या एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य रूप हो सकता है? क्या एक जीव द्रव्य, भाई दोनों के अपने अपने गुण है ना। एक जीव द्रव्य के उसके अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर गुण है, दूसरे द्रव्य के उसके ज्ञान दर्शन सुख वीर गुण है, और प्रत्येक द्रव्य के जो गुण है वो कभी उससे अलग होने वाले नहीं है। इसलिए एक जीव द्रव्य कभी दूसरे जीव द्रव्य रूप नहीं होगा, एक जीव द्रव्य कभी दूसरे पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होगा। तो क्या एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु रूप हो सकता है?
नहीं हो सकता भैया। तो पुद्गल परमाणु भी, एक पुद्गल परमाणु भी दूसरे पुद्गल परमाणु रूप नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक पुद्गल परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे प्रत्येक जीव द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व है, इसी तरह प्रत्येक पुद्गल परमाणु का भी स्वतंत्र अस्तित्व है। तो फिर जब पुद्गल परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व है, तो हमको जो दिखाई देता है स्कंद, स्कंद मानव जैसे घर की टेबल है तो अपने को टेबल दिखाई दे रही, तो वो टेबल जो दिखाई दे रही है उस टेबल में असंख्यात परमाणु होंगे या अनंत परमाणु होंगे। अनंत परमाणु से मिलकर वो टेबल बनी, तो क्या उस अनंत परमाणुओं से मिलकर बनी टेबल का एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप हो जाएगा? नहीं होगा भैया। तो उसके प्रत्येक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र होगा ना। जी। ऐसे ही कोई भी पदार्थ हमारे पास है, घर का कोई भी सामान है जो हमको आंख से दिख रहा है, पुद्गल रूप में दिख रहा है, तो उस पुद्गल दिखने वाले पदार्थ के एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। और नहीं तो ऐसा नहीं होता कि एक फल अपन लाते और उस फल में जिस तरफ दाग लगा उस तरफ तो वो खराब दिखता है और दूसरी तरफ अच्छा दिखता है। मतलब जो खराब दिख रहा है उस तरफ के परमाणु का परिणमन अलग हो गया और जो अच्छा दिख रहा है उसका परमाणु का परिणमन अलग हो गया। होता कि नहीं ऐसा? जी। इसका मतलब है कि उस फल में भी प्रत्येक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र था, इसलिए वो परमाणु अपने अपने हिसाब से परिणमित हो रहे हैं। जिसके पर्याय बदलने का समय आ गया था, उसकी पर्याय बदल गई तो वो फल गीला दिखने लगा उस तरफ, और जिन परमाणुओं की पर्याय गीला रूप होने की नहीं आई थी वो उस तरफ का भाग कड़ा बना रहा। कह सकते हैं ऐसा कि नहीं? बोले ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? आपकी साड़ी है, साड़ी परमाणु पुद्गल परमाणुओं से बनी है कि कपड़े से बनी है? कपड़ा माने रेशमी कपड़ा, तो अपनी साड़ी भी पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बनी। उसी साड़ी में कहीं कहीं एक छेद हो जाता है, तो बताओ उन जहां पर छेद हुआ उन पुद्गल परमाणुओं को अपन ने छेद किया कि अपने आप हुआ? अपने आप हुआ भैया। तो फिर उन पुद्गल परमाणुओं का परिणमन ऐसा होना था कि उस साड़ी से उनको हटके अलग होना था, इसलिए छेद हुआ और उतने परमाणु उससे हटके अलग हो गए, है ना? जी। तो ऐसे प्रत्येक पुद्गल परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है और एक परमाणु कभी भी दूसरे परमाणु रूप होता नहीं है। कौन से गुण के कारण? अगुरु लघुत्व गुण के कारण एक परमाणु कभी भी दूसरे परमाणु रूप नहीं होता। फिर एक और अपन पढ़ते हैं, उपादान की शक्ति। उपादान का अर्थ क्या है? उपादान का अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, उसे कोई परिणमित करा नहीं सकता। अर्थात प्रत्येक द्रव्य में उसकी स्वयं की क्रियावती शक्ति होती है और उस क्रियावती शक्ति के कारण वो उस कार्य रूप परिणमित होता है। और उसमें चार चीजें मिलती हैं कार्य रूप परिणमित होने में, जिनको अपन कहते हैं निमित्त, पुरुषार्थ, काल लब्धि और होनहार। मतलब कार्य रूप परिणमित हो रहा है तो कार्य रूप परिणमित होने में ये चार चीजें चाहिए, तभी वो कार्य रूप परिणमित होगा। उपादान अपने आप कार्य रूप परिणमित नहीं होता, बिना निमित्त के कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन निमित्त के कारण कार्य रूप परिणमित नहीं होता। मतलब निमित्त कहे कि मैंने इसको ये आकार दे दिया, जैसे बढ़ई कहे मैंने टेबल बनाई, तो व्यवहार में तो कहेंगे कि वाह यार बढ़िया टेबल बनाई, और मैं बढ़ई को कहेंगे तूने ही बनाई है, व्यवहार में कहना उचित है। लेकिन ये 5 समवाय की जो चर्चा चलती है ये व्यवहार अपेक्षा नहीं चलती, ये निश्चय अपेक्षा चलती है। कि जैसे मैंने रोटी बनाई तो मैं कहूंगा मैंने रोटी बनाई, लेकिन वहां पर जो बनी है रोटी वो 5 समवाय के कारण बनी। मैंने दुकान खोली तो मैं कहूंगा मैंने दुकान खोली, और कहना भी उचित है कि मैंने खोली। मैंने ग्राहक बैठाए, मैंने ग्राहक को दिखाया, मैंने ग्राहक को दिखाया तब उसने लिया, सब कहेंगे अपन। लेकिन ये सब क्यों हुआ
ये हमें अगर ध्यान है तो हम फिर कहेंगे कि हाँ, 5 समवाय के कारण ये प्रक्रिया पूरी हुई। तो लौकिक में हम सब बातें कहेंगे, हमने घर चलाया, हमने कमाई करी, हमने दुकान चलाई, हमने रोटी बनाई, हमने लड़के को पढ़ाया, हमने ये किया, हमने वो किया, ये सब अपन कहेंगे। कहना उचित भी है क्योंकि व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। जिनके निमित्त से हुआ उनका उपकार भी अपन मानते हैं। तो ये व्यवहार में अपन सब करेंगे क्योंकि असद्भूत नय और सद्भूत नय दोनों के अंतर्गत इस तरह की बातें कहना उचित है। लेकिन जब निश्चय नय की बात करेंगे तो फिर उपादान की जब अपन बात करते हैं तो उपादान की बात करने के समय अपन ये कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य में उसकी स्वयं की क्रियावती शक्ति होती है। क्रियावती शक्ति के कारण वह द्रव्य स्वयं उस रूप परिणमित होता है, उसे कोई परिणमित कराने में सक्षम नहीं है। यह है उपादान की योग्यता। उपादान की योग्यता मतलब प्रत्येक द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है। ऐसा त्रिकाली उपादान प्रत्येक द्रव्य में होता है। प्रत्येक द्रव्य में मुख्य रूप से अपन 2 द्रव्यों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से की? जीव द्रव्य की और पुद्गल द्रव्य की। अगर स्वयं की उपादान शक्ति नहीं होती तो सारे लोग, अपन शरीर की अपेक्षा लें, उपादान शक्ति को समझे, चलो शरीर की अपेक्षा, कि जब अपन इस शरीर को ग्रहण किए, माता के गर्भ में आए और शरीर को ग्रहण किए, तो क्या हमारे भीतर ये तमन्ना थी कि मेरी नाक ऐसी बने, मेरी आंख ऐसी बने? या अपन कर पाए वैसे? नाक का आकार अपने हिसाब से दे पाए, आंख का आकार अपने हिसाब से दे पाए कि मेरे दांत ऐसे बने कि मेरे मुंह सुंदर दिखे? ऐसा आकार अपन दे पाते हैं क्या? बताएं। अपने मन से, अपने हिसाब से अपना शरीर बनता है या शरीर का परिणमन स्वतंत्र है? भैया जी, शरीर का परिणमन स्वतंत्र है। तो शरीर अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर सकते। तो शरीर का परिणमन स्वतंत्र इसलिए मान रहे क्योंकि शरीर में हम कुछ कर नहीं पा रहे, है ना? शरीर बच्चा था, करते हो तो एक से दांत बनाते, किसी के बड़े रहते, किसी कैसे रहते, उबड़ खाबड़, किसी कैसे देख नहीं रहते। तो अपन शरीर को छोड़ देते कि शरीर तो कर्म से बना, ऐसा मान लेते ना कि जैसे कर्म करे थे वैसा शरीर बना। शरीर के लिए मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को अपन बूढ़ा होने से रोक नहीं पाते, शरीर को अपन जवान होने से नहीं रोक पाते, शरीर को अपन बच्चा से बड़ा होने में नहीं रोक पाते। शरीर अपने आप बड़ा होता रहता है और उसमें क्या ग्रहण करते हैं अपन? शरीर को बड़ा होने में केवल आहार वर्गना, आहार वर्गना के रूप में दूध पीते हैं, आहार वर्गना के रूप में बादाम खाते हैं, आहार वर्गना के रूप में भोजन करते हैं, आहार वर्गना के रूप में क्रीम पोतते हैं शरीर पे, आहार वर्गना के रूप में तेल लगाते हैं, आहार वर्गना के रूप में मालिश कराते हैं, आहार वर्गना के रूप में पता नहीं क्या क्या खाते हैं। और उसके निमित्त से ये शरीर आकार लेता जाता है ना? तो मिलता तो खाने को वही है जो कर्मोदय जन्म, मतलब भोगंतराय कर्म का जैसा उदय हो, लेकिन उसमें हमारा पुरुषार्थ काम करता है अभक्ष और भक्ष खाने में। भक्ष और अभक्ष खाने में हमारा खुद का पुरुषार्थ काम करता है कि जब हमारे कर्म का उदय आता है कि तुम अभक्ष खाओ, तो उस अभक्ष खाने के समय हम अपने आप को रोक भी सकते हैं कि मुझे नहीं खाना, या हम उसको खा भी सकते हैं कि खा लो, चलो शरीर को ये लाभ होगा। तो ऐसे आहार वर्गना के निमित्त से जो पुद्गल परमाणु अपन ग्रहण करते हैं, उस पुद्गल परमाणु से अपना शरीर उत्तरोत्तर बढ़ता है। उस शरीर में जब अपन छोटे बच्चे रहते हैं तो अपने शरीर की चमड़ी चिकनी रहती है, युवा रहते हैं तो और लालिमा शरीर के चेहरे पर आ जाती है, और जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं तो झुर्रियां दिखने लगती हैं। तो अपन बताओ, अपन अपनी झुर्रियां क्यों नहीं रोक पाए? शरीर की झुर्रियों से अपना चेहरा बिगड़ गया ना, अब सुंदर दिखना बंद हो गए अपन, तो अपन झुर्रियों को क्यों नहीं रोक पाए? अच्छा खा रहे हैं, खूब बादाम खा रहे हैं, खूब मेवा खा रहे हैं, खूब रस पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी झुर्रियां रुक नहीं रही। मतलब जितने प्रयास कर सकते थे झुर्रियों को रोकने के सब कर लिए, अच्छी से अच्छी क्रीम भी लगा ली जो झुर्रियां नाश करने वाली, फिर भी झुर्रियां दिख रही हैं शरीर पे। तो वो झुर्रियों को नहीं रोक पाने के पीछे कौन उत्तरदायी है? हम खुद।
या पुद्गल परमाणु का परिणमन। भैया जिस जीव का जिस द्रव्य का जिस समय जो होना वो अपने योग्यता अनुसार होगा भैया, यही समझ में आता है। तो मतलब अपन शरीर को, कुछ भी शरीर के एक भी परमाणु को अपने हिसाब से परिणमित कराने में सक्षम है कि नहीं है? नहीं कर सकते तो भैया। यहाँ पर यही उपादान बता रहा है कि एक एक परमाणु का परिणमन उसकी खुद की क्रियावती शक्ति से हो रहा है, और उस क्रियावती शक्ति से होने के कारण कोई उसको परिवर्तित कर सकता नहीं। इसी तरह जीव द्रव्य का भी जो कार्य रूप परिणमन है वो उसकी खुद की क्रियावती शक्ति से होता है, उसकी खुद की उपादान योग्यता से होता है, कोई उसको परिणमित नहीं करा सकता। तो अब क्या तय हो गया उपादान में कि जीव ना तो किसी जीव को परिणमित करा सकता और ना जीव किसी पुद्गल को परिणमित कराने में समर्थ है। हो गया। इसी तरह से एक गुण और होता है जीव द्रव्य में भी और पुद्गल द्रव्य में भी। क्या गुण होता है वो? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता का अर्थ है कि एक पुद्गल परमाणु, शक्ति बोलते हैं क्या? क्रियावती शक्ति बोलते हैं उसको। हाँ, वो भी क्रियावती शक्ति के अंतर्गत ही है कि क्रियावती शक्ति होने के कारण एक पुद्गल परमाणु क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में भी स्वतंत्र है। एक जीव द्रव्य भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में उसका भी निश्चित है कि वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होगा, तो कब होगा, कैसे? जैसे जीव और पुद्गल मिला के अपना शरीर है। अपन ने योजना बनाई कि हमको घर से 10 बजे मंदिर जाना है, तो अपन ने क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना निश्चित कर लिया, 10 बजे मंदिर जाना है। और मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तैयार होते होते फोन आ गया कि भैया वो तुमसे मिलने आ रहा है, तुम घर पे रहना। तो बताओ आप, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योजना बनाने के बाद भी उस व्यक्ति के आने के निमित्त से अपन क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो पाए क्या? हो पाएंगे? फिर मंदिर जाएंगे या उसका इंतजार करेंगे? अपने वास्तु दिमाग ये है चलो थोड़ी देर बाद मंदिर चले जाएंगे, पूछ लेते हैं पहले वो क्या कह रहा है। होता कि नहीं ऐसा? होता है भैया जी। तो इसी तरह से जैसे हमारा क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना निश्चित है, वैसे ही एक एक पुद्गल परमाणु का भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना क्रमबद्ध निश्चित अटल है। हम एक पुद्गल परमाणु को भी एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं पहुंचा सकते। जब उसके एक स्थान से दूसरे स्थान को होने की योग्यता पकती है तब हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई निमित्त बनता है। तो इस तरह से उपादान की योग्यता सारे द्रव्यों में होती है, चाहे पुद्गल द्रव्य हो चाहे जीव द्रव्य हो। अब जैसे अपन कहें कि मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा बनता है, तो क्या सोने से मिट्टी का घड़ा बना सकते हैं? क्या सोना धातु से मिट्टी का घड़ा बना सकते हैं? सोने से तो सोना का घड़ा बनेगा कि मिट्टी का घड़ा बनेगा? सोने से सोने का घड़ा बनेगा और मिट्टी से मिट्टी का घड़ा बनेगा। मतलब मिट्टी का घड़ा अगर बनाना है तो मिट्टी का घड़ा बनने में कौन के भीतर उपादान की शक्ति है? कुमार। मिट्टी में भैया जी, मिट्टी में ही है ना मिट्टी का घड़ा बनने की उपादान शक्ति, और कोई उसको मिट्टी का घड़ा निमित्त। हाँ, अभी अपन केवल उपादान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अपन ने उपादान को लिया। इसी तरह से हार कंगन बनने हैं सोने के, तो वो हार कंगन सोने से ही बनेंगे, वो मिट्टी से बन सकते हैं क्या? नहीं बनेंगे। सोने के हार कंगन बनना है तो सोने ही से बनेंगे, लोहे से नहीं बना सकते अपन सोने के हार कंगन। अर्थात अगर सोने के हार कंगन बनना है तो उसके उपादान की योग्यता किसमें है? सोने में है। इसी तरह अगर हमको औजार बनाना है, चक्कू छुरी आदि बनाना है, तो चाकू छुरी बनाने की योग्यता जिस पदार्थ की है, जैसे लोहे के बनाना है तो लोहे से ही बनेंगे, सोने से थोड़ी बनेंगे। और अगर सोने से बनाए तो सोने के चाकू छुरी कहलाएंगे। तो ऐसे जिस पदार्थ को
हमें बनाना है उस पदार्थ की योग्यता उसी में होती है, किसी अन्य में नहीं होती। जैसे अगर आपको रोटी बनाना है तो रोटी गेहूं से बनेगी कि आटे से बनेगी? अगर रोटी बनाना है तो रोटी बनने की योग्यता तो आटे में है ना, गेहूं में तो नहीं है। तो गेहूं जब तक आटे रूप पर्याय में परिवर्तित नहीं होगा तब तक उसकी रोटी नहीं बनेगी। तो ऐसे आटे में ही रोटी रूप पर्याय प्रकट होने की योग्यता है, इसलिए आटा क्या हो गया? उपादान। इसी तरह से हमारे एक घर में एक डब्बा रखा है, एक कोने में रखा है, और हमारी मम्मी कह रही है कि इसको उठा के यहाँ रख दो। अपन उसको रोज सुन के अनसुना कर रहे हैं, रोज देख लेते हैं हाँ डब्बा रखा है चलो उठा के रख देंगे। फिर दूसरे दिन हुआ, फिर मम्मी ने कहा डब्बा उठा के रख दो, फिर अपन ने कहा ठीक है चलो उठा के रख देंगे। तीसरे दिन भी कहा, फिर अपन ने कहा उठा के रख देंगे, और चौथे दिन किसी ने कहा नहीं और हमने अपने आप उठा के रख दिया। तो अब इसको क्या कहेंगे? उस डब्बे की उस समय क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता पहले के 3 दिन तक नहीं थी, चौथे दिन उसकी योग्यता पकी और उसको वैसा निमित्त बना, उठा के क्षेत्र से क्षेत्रांतर करने वाले के वैसे भाव हुए, और उस भाव के कारण उसने वहां से डब्बा उठाया और जहां रखना था वहां रख दिया। तो फिर क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना क्रमबद्ध निश्चित अटल हुआ कि नहीं हुआ? बोले। किसी भी वस्तु का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना क्रमबद्ध निश्चित अटल हुआ। ठीक, तो ऐसे उपादान की योग्यता स्वयं पदार्थ में होती है, और जब उपादान की योग्यता होती है तभी वो कार्य रूप परिणमित होता है, या जब होनहार होती। अब आए अपन निमित्त पे। तो निमित्त का मतलब है कि जिसके उपस्थिति में कार्य होता है, जिसकी उपस्थिति में कार्य होता है उसको कहते हैं निमित्त। क्यों? क्योंकि निमित्त के बगैर कार्य होता नहीं। जी मामा जी जयतांतर है। जी जयतांतर। मामा जी ऐसा भाषा वर्गणा के साथ भी होता है क्या कि जब जो उनसे वचन निकलने होते बराबर भाषा वर्गणा के साथ भी होता है, लेकिन उसमें हमारे कसाय का उदय निमित्त रहता है, और उस कसाय के उदय के निमित्त में हमारे 2 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। एक पुरुषार्थ होता है कसाय के उदय में बहना, और एक पुरुषार्थ होता है कसाय के उदय के विपरीत बहना। मतलब भाषा वर्गणा के निमित्त से जो हमारे वचन निकलने वाले हैं, उन वचनों को निकलने देने में हम सक्षम हैं, और नहीं निकलने देने में भी हम सक्षम हैं। जैसे मुझे क्रोध आ रहा है तो क्रोध में मेरे वचन अपशब्द ही निकलेंगे, तो उन अपशब्दों को निकलने से बचाने में मैं सक्षम हूं। लेकिन प्रवचन जब जैसा कोई कह रहा है कि सिद्धांत की बात बता रहा है, तो वो पढ़ के बता रहा है, तो वो वचन की अपेक्षा से कहा जाता है कि जैसा जीवों का सुनने वालों का पुण्य का उदय रहता है, उस अपेक्षा से बोलने वाले के वचन निकलते हैं, और वैसे वचन निकलने में बोलने वाले को अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने ऐसा कहा तो लोगों की समझ में आया। यहां पर भाषा वर्गणा का इस तरह से आशय लिया जाता है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी खिलती है, तो तीर्थंकर परमात्मा के भीतर तो मन ही नहीं है कि उनको उनकी वाणी खिले, उनकी दृष्टि तो अपने स्वरूप पर है। लेकिन वहां जितने जीव रहते हैं, उनके मन में जितने प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर के अनुरूप जिन्हें परमात्मा की वाणी अर्धमागधी भाषा में गणधर परमात्मा के निमित्त से लोगों को सुनने को मिलती है। तो वहां भाषा वर्गणा वही निकलती है जैसी लोगों के सुनने में आना है, मतलब जैसा लोगों का पुण्य का उदय। तो वहां भाषा वर्गणा के लिए यही कहा जाएगा कि भाषा वर्गणा का परिणमन भी स्वतंत्र है, लेकिन इसको कसाय के उदय में नहीं लगाएंगे। क्योंकि कसाय के उदय में लगा लिया और किसी को मैंने गाली दी और कह दिया कि भाषा वर्गणा का ऐसा परिवर्तन होना था, भाषा वर्गणा ऐसी प्रकट होनी थी, ये तो पुद्गल का परमाणुओं का परिणमन है, और पुद्गल परमाणु परिणमित होकर भाषा में इस रूप से निकले, इसमें मेरा क्या दोष? तो इसमें मेरा दोष इसलिए क्योंकि मेरे भीतर कसाय भाव है। तो यहां पर मैं उसका कर्ता कहलाऊंगा, और अगर मैं अपने को वैसा बोलने से रोक लूंगा तो फिर भाषा वर्गणा
में अपना पुरुषार्थ काम करेगा कि मैंने क्रोध कसाय को छोड़ा और अपने स्वरूप का चिंतन मनन किया। इस अपेक्षा से अपने को समझना चाहिए भाषा वर्गणा को। जी मामा जी, आपने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझाया इस बात को। आपके ज्ञान की कोटि कोटि नमन है। चलिए, तो अब निमित्त की अपन चर्चा कर रहे थे। तो जैसे बोलने में निमित्त होती है कसाय का उदय, इसी तरह से प्रत्येक वस्तु को कार्य रूप परिणमित होने में कोई ना कोई निमित्त होता ही है। एक निमित्त भी होता है और एक से अधिक निमित्त भी होते हैं। जैसे कोई मुझसे धनराशि मांगने आए और मैं उसको धनराशि दे दूं तो मैं अकेला निमित्त, और अगर मैं धनराशि नहीं दूं इसका मतलब है कि मेरे को देने के भाव नहीं आ रहे। तो देने के भाव क्यों नहीं आ रहे? तो देने के भाव इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरी धनराशि मेरे जेब से निकल के उसके पास जाने की योग्यता उस समय नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी कसाय को देखना पड़ेगा, कसाय के अपेक्षा से। तो इसको अपन बाद में और चर्चा करेंगे। पहले अपन ले निमित्त। जैसे अपन ने कहा मिट्टी का घड़ा बनाने में उपादान है मिट्टी, तो अब निमित्त कौन है? तो निमित्त है कुम्हार, निमित्त है कुम्हार का चका, निमित्त है कुम्हार का डंडा, निमित्त है बीच में लगी चके में लगी बीच की कीली, निमित्त है वो पानी जिससे वो मिट्टी को गीला करेगा, निमित्त है वो छन्ना जिससे वो मिट्टी को छानेगा। तो ऐसे एक निमित्त नहीं है, वहां पर बहुत सारे निमित्त हैं। क्या है? छन्ना भी है, चके और चका भी है, डंडा भी है, पानी भी है, और फिर कुम्हार है। ऐसे ही सोने के जेवर अगर बनना है तो सोने के जेवर बनाने के लिए सुनार निमित्त होगा। तो सुनार अकेला निमित्त नहीं होगा, सुनार के साथ वो अग्नि भी निमित्त होगी जिसमें वो सोने को गर्म करेगा। वो हथौड़ी या औजार जो उसके हैं वो औजार भी निमित्त बनेंगे जिससे वो सोने को आकार देगा। और उसके अलावा भी जो नौसादर टाइप का कोई मटेरियल वो उपयोग करता है टाका लगाने में, तो वो नौसादर भी वहां निमित्त बनेगा। लेकिन कुंडल जब बनेगा तो सोने की ही कोई पर्याय प्रकट होगी, या मटका जब बनेगा तो मिट्टी का ही मटका कहलाएगा, उस कुम्हार का मटका नहीं कहलाएगा, चके का मटका नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा मिट्टी का मटका। ऐसे ही सोने का कुंडल बना तो वो सुनार का कुंडल नहीं कहलाएगा, वो सोने का कुंडल कहलाएगा। तो ऐसे निमित्त एक नहीं होते, निमित्त कई होते हैं। जैसे औजार बनना है, मान लो चाकू बनना है या छुरी बनना है तो उसको बनाएगा लोहे से अगर, तो लोहे से बनाने वाले को अपन कहते हैं लोहार। तो लोहार उसमें निमित्त हो गया, लेकिन लोहार अकेला निमित्त नहीं हुआ, उसको लोहे को वो गर्म भी करेगा तो गर्म करने के लिए अग्नि भी निमित्त है, उसको ठोकेगा पीटेगा तो ठोकने पीटने के लिए हथौड़ा भी निमित्त है। तो ऐसे एक अकेला निमित्त किसी कार्य के होने में नहीं होता, एक उस कार्य के होने में एक से अधिक निमित्त भी हो सकते हैं। ऐसे आटे की रोटी बनाना है, तो आप जब आटे की रोटी बनाते हो तो आप खुद हो गए निमित्त बनाने वाले, लेकिन बनाने वाले के अलावा अगर पानी नहीं हो तो आटे को माड़ नहीं सकते, तो पानी निमित्त हो गया। फिर लोई बनाने के बाद अगर उसको बनाना है रोटी के रूप में आकार देना है तो या तो हाथ से देंगे या फिर पटा बेलन से देंगे। तो अगर पटा बेलन से दे रहे हैं तो पटा बेलन निमित्त हो गया। फिर वो रोटी को अग्नि पर सीधे नहीं डाल के तवे पे डालें अगर, तो तवा निमित्त हो गया। और तवा नहीं है, अग्नि पर सीधे डाल रहे हैं तो अग्नि तो निमित्त है ही, तब जाके वो रोटी बनती है। तो एक रोटी का आकार लेने में इतने सारे निमित्त हैं, लेकिन आटे में न बनाने वाला ने प्रवेश कर पाया, न अग्नि ने प्रवेश कर पाई, न पटे ने प्रवेश करा, न बेलन ने प्रवेश करा, न पानी ने प्रवेश किया। क्योंकि जब अग्नि में रोटी पकती है तो पानी भी भाप बन के उड़ जाता है। तो इस तरह से आटे की रोटी बनाने में एक से अधिक निमित्त होने के बाद भी आटे की रोटी बनेगी अपनी योग्यता से। तो ऐसे निमित्त कभी कार्य रूप परिणमित नहीं होता। सोनी कभी कुंडल रूप परिणमित नहीं होता, लोहार कभी चाकू रूप परिणमित नहीं होता, बनाने वाला रोटी बनाने वाला कभी रोटी रूप परिणमित नहीं होता, या मिट्टी का घड़ा बनाने वाला कभी मिट्टी रूप परिणमित नहीं होता। जो पदार्थ है वही कार्य रूप परिणमित होता है। और फिर निमित्त अपने अनुसार वस्तु को परिणमा सकता है क्या? जैसे
आपने एक रोटी बनाई, तो क्या आप वैसी की वैसी दूसरी रोटी बनाने में सक्षम हैं? बोले कोई। नहीं है। एक रोटी में कहीं चिट लगी, दूसरी रोटी में कहीं चिट लगी, एक फूल गई दूसरी फूली नहीं, आकार किसी का बड़ा बन गया किसी का छोटा बन गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक परमाणु को अपने हिसाब से परिणमाने में सक्षम नहीं है। मतलब निमित्त कभी भी वस्तु को अपने अनुसार नहीं परिणमा सकता। ये निश्चित हुआ ना कि सोने के कुंडल ऐसे बनना चाहिए ऐसे बनना चाहिए, मैं बोल के तो आ गया, लेकिन वो बनेगा वैसी जैसी उसकी नई पर्याय प्रकट होनी। क्योंकि किसी भी वस्तु की पर्याय प्रकट होने में उसका खुद का उपादान है, कोई निमित्त उसमें कुछ नहीं कर सकता। रोटी अगर गोल बननी है तो गोल बनने की पर्याय उसकी प्रकट होनी होगी तो ही गोल बनेगी, नहीं तो गोल बनेगी नहीं। ऐसे निमित्त कर नहीं सकता, किसी परमाणु को परिणमा नहीं सकता। मतलब मेरे भीतर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने ये काम किया। तो निमित्त में एक चीज लेकिन ध्यान रखें अपन कि उपादान अकेला कार्य रूप परिणमित नहीं होता। मतलब बिना निमित्त के उपादान कार्य रूप परिणमित होता नहीं है। मिट्टी पड़ी रहे तो मिट्टी कभी स्वयं मटका का आकार नहीं ले सकती, उसको मटका का आकार लेना है तो उसके लिए कोई ना कोई निमित्त लगेगा ही। तो ऐसे निमित्त के बगैर काम नहीं होता, लेकिन निमित्त से भी काम नहीं होता। निमित्त उपस्थित रहेगा तभी काम होगा, और निमित्त काम करता नहीं, ये भी है। दोनों निश्चय की बात कि निमित्त की उपस्थिति में ही कार्य होता है, निमित्त की उपस्थिति के बगैर कार्य होता नहीं है। और दूसरा कि निमित्त कुछ करता नहीं है, वो केवल उपस्थित रहता है। और ये ग्रह करना बड़ा मुश्किल काम होता है कि मैं दिख रहा हूं करता हुआ, वो करता हुआ दिखने के बाद भी मुझ पर यह आरोप आ रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो ये ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये निश्चय नय की परिभाषा है। व्यवहार में अपन कहेंगे कि हाँ मैंने किया, लेकिन निश्चय नय से तो अपने को मानना पड़ेगा कि मैंने नहीं किया, ये तो अपने आप हुआ। तो अपन 5 समवाय को अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो ऐसे मामा जी जयदान करा। जी बहन जी जयदान। मामा जी हम लोगों का जो गृहणियां है, हम लोगों का तो पूरा समय ही घर गृहस्थी के कार्यों में जाता है। तो ऐसे में फिर मानना कि हम कुछ करते ही नहीं है, तो हमारा तो पूरा समय शक्ति उपयोग घर के कामों में कौन कह रहा है? रहता कौन कह रहा नहीं करते? व्यवहार में तो कह रहे हैं करते हैं। अपन तो अंतर की बात कर रहे हैं, निश्चय नहीं की कि हमारे अंदर में क्या चलना चाहिए। 5 समवाय समझने का मतलब केवल ये है कि हमारे अंदर में क्या परिणाम चल रहे हैं कार्य करते हुए। क्या कार्य करते हुए मेरे भीतर प्रशंसा पाने के भाव हैं? क्या कार्य करते हुए मेरे भीतर मान कसाय आ रही है? क्या कार्य करते हुए मैंने किया तो हो गया ऐसा मुझे लग रहा है? उसके लिए 5 समवाय है। लौकिक में तो अपन कहेंगे तुम कर रहे हो, तुम्हारा एहसान है, कर रहे हो, उपकार है, किसी ने अच्छा किया तो बड़ाई भी करेंगे। व्यवहार में तो सब करेंगे, लेकिन जो कर रहा है उसके लिए चर्चा हो रही है यहाँ पर कि जो कर रहा है वो खुद क्या अपने भीतर विचार करे। उसके लिए 5 समवाय जी। 5 समवाय को यदि समझ रहे हैं तो अंतरंग से जो कर्ता बुद्धि वो अपनी दूर होना चाहिए। वही उसी के लिए 5 समवाय समझ रहे हैं। वही सबसे बड़ा लाभ वही है उसका कि कर्ता भोक्ता पना समाप्त हो जाएगा, मान कसाय उठनी बंद हो जाएगी, किसी चीज की हानि होने पर दुख होना बंद हो जाएगा, किसी चीज का लाभ होने पर प्रसन्नता होनी बंद हो जाएगी। यही तो इसके 5 समवाय के लाभ हैं। तो अब अपन चलते हैं पुरुषार्थ की ओर। तीसरा उपादान निमित्त के बाद तीसरा है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ का मतलब अपने को ये लगता है कि मैंने किया वही पुरुषार्थ है, जबकि होता ये है कि जैसे जिस द्रव्य की जैसी भविष्य की पर्याय प्रकट होनी होती है, उसमें जिसके निमित्त से होनी होती है उसके वैसे भाव होते हैं। फिर से जिस वस्तु की जिस प्रकार की पर्याय प्रकट होनी है और जिसके निमित्त से होनी है
उस निमित्त के वैसे भाव होने लगते हैं। जैसे घर का एक पीपा एक स्थान से दूसरे स्थान को उठ के जाना है, तो जिसके निमित्त से जाना है उसी के उस पीपे को उठाने के भाव होंगे और वो उसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाके रखेगा, अन्य किसी के भाव नहीं होंगे। ये पुरुषार्थ है। क्योंकि अपन घर में जब कहते हैं किसी से कि ये सब्जी ला दो, वो सब्जी ला दो, और सबसे कह देते हैं, माँ से भी, पिता से भी, पति से भी, बेटा से भी, सबसे कह देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिसके निमित्त से सब्जी घर में आनी हो वो ही उठ के घर से जाता है और लेके आता है। तो उस सब्जी का जिसके निमित्त से क्षेत्रांतर होके बाजार से उठ के घर आना था, उसी के भाव हुए बाजार जाने के, और वही वहां से जो सब्जी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने के बाद उसके घर आनी थी वो उसने वहां जाके खरीदा और लेकर आया। इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की, एक एक परमाणु की। और लाने वाला क्या सोचता है, मैंने लाया तो आज सब्जी बनी, घर के सब मस्सड़ होके बैठे थे, कोई सुन नहीं रहा था, मैं गया तो लाया तब सब्जी बनी, नहीं तो आज तो दाल से रोटी खानी पड़ती। होता है ऐसा कि नहीं? बताते हैं लाने वाले एहसान। होता है भैया, होता है। जी बहन जी, जयतान। जैसे अपने को किसी भी कार्य को होना रहता है तो मतलब कहते हैं लोग कि व्यवहार में तो कहना पड़ेगा, पर ऐसा लगता है कि वो व्यवहार में कहना भी जरूरी होगा कि जब वो कार्य होना होगा उसी रूप। तो लोग मानते नहीं कि वो तो सब करना पड़ेगा। अपने को किसी को मनाना नहीं है, अपने को किसी को कहना नहीं है, अपने को तो अपने भीतर की जो चिंतन है उसको सुधारना है। उसको सुधारने के लिए 5 समवाय है। हमें किसी को ये नहीं बताना कि हमारे भीतर अंतर में क्या चल रहा है, उसकी वो जाने। नहीं, उसके लिए नहीं कह रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे किसी कार्य को होना है तो उसी निमित्त से वैसे भाव होंगे, वैसी भाषा निकलेगी। बराबर। पर ये बात किसी को कहते हैं तो वो कहता है कि नहीं, व्यवहार में तो सब करना पड़ेगा। तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि तभी वो वैसे भाव होंगे। देखिए, अभी अपन पुरुषार्थ और कुपुरुषार्थ दोनों की बात कर रहे हैं। अपना पुरुषार्थ क्या है और कुपुरुषार्थ क्या है। क्योंकि पुरुषार्थ तो अपन ने समझ लिया कि जैसी भवितव्यता होती है वैसे अपने भाव होते हैं, है ना। भवितव्यता जैसी मतलब जिस द्रव्य की जैसी भवितव्यता, तो जिस द्रव्य की जैसी भवितव्यता में सब आ गया। मतलब मेरे हाथ पैर कटना है तो मेरे वैसे भाव होंगे हाथ पैर कटने लायक। अगर मेरे हाथ पैर नहीं कटने और मेरे को सुख मिलना है तो मेरे भाव तो सुख मिलने लायक होंगे। मतलब कसाय के उदय में वैसे भाव होंगे मेरे। तो पुरुषार्थ क्या होता है वास्तव में कि जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी मतलब जिसे तत्व का निर्णय है, जिसने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता मान लिया है, जिसने एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु रूप नहीं होता ये मान लिया है, जिसने मैं किसी को नहीं परिणमा सकता मान लिया है, उसकी बात है ये ज्ञानी। तो ज्ञानी जब मन और इंद्रियों के निमित्त से किसी पदार्थ को अपनी आत्मा से भिन्न जानता है या प्रत्येक पदार्थ को अपनी आत्मा से भिन्न जानता है और भिन्न मानता है और अपने स्वभाव का आश्रय लेकर प्रति समय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवर्तते हुए निराकुल आनंद में रहता है, साक्षी भाव में रहता है, उसे कहा है पुरुषार्थ। कौन मानेगा ऐसा पुरुषार्थ? वही मानेगा जो एक द्रव्य के परिणमन को स्वतंत्र मान रहा है। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन को जो स्वतंत्र मान रहा है वही ऐसा पुरुषार्थ करेगा। मतलब होते कार्य में भी स्वयं को निमित्त रूप से देखते हुए साक्षी भाव में रहेगा और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए स्वयं को कार्य करते हुए भी आकर्ता अभोक्ता देखेगा। ये वास्तव में पुरुषार्थ है। किसके लिए है ऐसा पुरुषार्थ या कौन करता है ऐसा पुरुषार्थ? ज्ञानी। अब हम अगर अपने आप को ज्ञानी समझते हैं तो हमारा भी यही पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई पुरुषार्थ संसार में करने योग्य नहीं है।
फिर से नया पर जो ज्ञानी है मतलब जिसने अपने आंख से दिखने वाले पदार्थ या मन से या शेष इंद्रियों से जाने जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो जीव द्रव्य रूप में हो चाहे पुद्गल द्रव्य रूप में हो, उन सब को अपने से भिन्न मान लिया है, भिन्न जान के भिन्न मान लिया है। और जो होते परिणमन में साक्षी भाव से रहता है, होते परिणमन में मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे भोजन बना रहे हो, चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हो, चाहे आप धार्मिक क्रिया कर रहे हो, प्रत्येक होते परिणमन में जब आप उसमें अपने को निमित्त रूप देखते हैं और निमित्त रूप देख के साक्षी भाव से चिंतन मनन करते हैं कि मैं तो इस सबसे भिन्न मात्र जानने देखने वाला अजर अमर अविनाशी शुद्ध तत्व हूं, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निराकुल आनंद में रहते हैं हर काम करते हुए भी। तो ये कहा गया है ज्ञानी का पुरुषार्थ, और यही एक पुरुषार्थ है जो प्रत्येक जीव कर सकता है। इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं है जो जीव के करने योग्य हो, क्योंकि बाकी सबको तो कुपुरुषार्थ कहा है। हुआ क्लियर पुरुषार्थ क्या है? जी। तो अब कुपुरुषार्थ की बात करें अपन, तो जब हम पर को अपना मानते, मतलब हमारे मन और इंद्रियों से जो पदार्थ हमको दिख रहे हैं संयोगी पदार्थ, उनको अपना मानते हैं। परिवार के जितने सदस्य हैं उनको अपना मानते हैं, अपने आप को परिवार का पालने वाला मतलब कर्ता मानते हैं, अपने आप को पंचेंद्रिय विषय सुख का भोगने वाला माने भोक्ता मानते हैं, बच्चे को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं, पत्नी को पति को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं, समाज को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं, वस्तु को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं, दुकान की बिक्री में ग्राहक को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं, या किसी भी कार्य को हम अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं। अपने अनुसार परिणम जाए तो मान कसाय करके मैंने ऐसा किया प्रसन्न होते हैं, और अपने अनुसार ना परिणमे तो आकुलित होते हैं, दुखी होते हैं, खेदखिन्न होते हैं, संक्लेश परिणाम करते हैं। तो ऐसा करके हम वास्तव में दूसरे द्रव्य को अपने अनुसार परिणमाने का भाव रखते हैं, जबकि दूसरे द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र क्रमबद्ध निश्चित अटल है, फिर भी हम उसको परिणमाने का भाव रखते हैं। तो इसको कहते हैं कुपुरुषार्थ। कुपुरुषार्थ का फिर से देखें अपन कि मैं इस संसार में हूँ, परिवार रह रहा है मेरा, तो मैंने मान लिया परिवार मेरा है। मकान दुकान मेरे पास है तो मैंने मान लिया मकान मेरा है, दुकान मेरा है। मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, मैंने इतना कमाई करी कि मैंने इतनी बड़ी दुकान कर ली, छोटी दुकान से बड़ी दुकान कर ली। पिताजी तो कुछ दे के नहीं गए थे, मैंने तो शून्य से शुरू किया था, लेकिन आज मेरा साम्राज्य देखो, लोग वाह वाह करते हैं, मैंने इतनी मेहनत करके कमाया। ऐसा मेरे भीतर है। फिर मेरे भीतर मान कसा है कि मैं जिससे जो कहूंगा वो वही करेगा। मैं कहूंगा किसी को बैठ तो बैठेगा, मैं कहूंगा उठ तो उठेगा। मैं जैसे ग्राहक को कहूंगा वैसा ग्राहक सामग्री मेरे हिसाब से लेके जाएगा, या मेरी दुकान से कोई ग्राहक को मैं लौटने नहीं दूंगा, या मैं जैसा भोजन बनाऊंगा वो अच्छा ही बनेगा। ऐसे जब मेरे भीतर भाव होते हैं तो मैंने परिवार को मैं पाल रहा हूं, ऐसा कर्ता भाव मेरे भीतर आ गया। मेरे पास सब कुछ है इसलिए मैं पंचेंद्रिय के विषय भोग पा रहा हूं, ये भोक्ता भाव आ गया। मैंने अपने बच्चों को जैसा कहा वैसा बच्चों ने किया, मतलब बच्चे मेरे हिसाब से परिणमे, तो मेरे को अहंकार कि मैंने उनको परिणमाया, किसी को कलेक्टर बनाया, किसी को एसपी बनाया, किसी को दुकानदार बनाया। तो मैंने उनको बनाया इसलिए वो बने, उनमें तो औकात थी नहीं बनने की। ऐसा पर को परिणमाने का मेरे भीतर जो भाव है, मतलब मेरे भीतर जो कह रहा हूं मैं कि मैंने दूसरे द्रव्य को अपने हिसाब से परिणमा दिया, तो ये जो मिथ्या भाव मेरे भीतर है कि मैंने परिणमाया, जबकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उसकी स्वयं की उपादान शक्ति से होता है, उसकी स्वयं की क्रियावती शक्ति से होता है।
लेकिन मैंने कहा कि मैंने परिणमाया, ऐसा जो मिथ्या ज्ञान मेरे भीतर है, उस मिथ्या ज्ञान के कारण मेरे द्वारा किया गया पुरुषार्थ कुपुरुषार्थ कहलाता है। मतलब वो तो मुझे करना ही नहीं था, वो तो कर्मोदय जन्म अवस्था में मेरे निमित्त से होता गया, लेकिन मैंने माना कि मैंने किया, इसलिए वो कुपुरुषार्थ। तो ऐसे कुपुरुषार्थ की चर्चा करते हैं। बताएं कोई कुपुरुषार्थ को समझाए बोल के। बोले कोई, क्या हुआ कुपुरुषार्थ और क्या हुआ पुरुषार्थ, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है इसमें। पुरुषार्थ जिसको अपन हमेशा वो कहेंगे क्या, कर्ता का भाव। जी, कुपुरुषार्थ माने कर्ता का भाव, भोक्ता का भाव। जी बोले कोई अपने भाषा में बोले पुरुषार्थ और कुपुरुषार्थ को। पुरुषार्थ का अर्थ यही समझना चाहिए कि पुरुषार्थ तो स्व में होता है, और बाहर में जो कर्ता बुद्धि के भाव होते हैं, मैंने करने का जो कराने का भाव, वो सब पुरुषार्थ आएगा, क्योंकि उसका परिणाम तो स्वतंत्र है, और सिर्फ पुरुषार्थ तो सिर्फ स्व में होता है। तो फिर मैं रोटी बना सकता हूँ, ये कहना कुपुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ है? निश्चय अपेक्षा, व्यवहार अपेक्षा नहीं। व्यवहार में तो कहेंगे मैंने बनाई। निश्चय अपेक्षा अगर उसको पुरुषार्थ मान रहे हैं तो ये मेरी मिथ्या मानता है या सही मानता है? बिल्कुल पूर्णतः मिथ्या मानता है। व्यवहार में कहते हुए भी निश्चय में ये श्रद्धा रहे कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जी, तो इस पुरुषार्थ से अपन फिर कल की चर्चा शुरू करेंगे। आज का अपना समय चूंकि हो गया है, तो सभी लोगों को भोजन आदि की व्यवस्था देखनी पड़ती, ज्यादा समय अपन ना लें। तो इसकी चर्चा 5 संभाई की कल और अपनी चलेगी, और फिर आगे जो विषय आएगा वो लेंगे। स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।